जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग मोस्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो 40 to 50 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, शुरुआत करने से पहले हम लोग पहला एक सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार है हमारा, अपनी ऊर्जा को चिंता में खर्च करने के से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में। ठीक है, तो जितने भी हम लोग सोच सोच के किसी चीज़ का हम लोग परेशानी उठा लेते हैं बिना कुछ किए, उससे अच्छा है कि हम लोग उस काम को करके उस समस्या को ही हल कर लें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद अनुच्छेद के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 345। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 342। तो 342 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के आदिवासी किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं? ठीक है, तो प्रजाति के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति, या ऑस्ट्रिक, द्रविड़, या आदिम जनजाति। तो बी और सी ये जो है आपका प्रजाति नहीं है, ये भाषा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भाषा है। ठीक है, आदिम जनजाति ये तो है हमारा क्या है? ये हमारा 8 आदिम जनजातियों में से एक है, जो हमारा 32 जनजातियों में से 8 आदिम जनजाति हैं। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड प्रजाति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युवा गृह का तात्पर्य किससे है? युवा गृह का तात्पर्य किससे है? युवा गृह का तात्पर्य किससे हो जाएगा जी? ऑप्शन है हमारा पंचायत स्थल, नृत्य का मैदान, पूजा स्थल या शिक्षण प्रशिक्षण। तो पंचायत स्थल या नृत्य स्थल ये हमारा अखड़ा कहलाता है। पूजा स्थल क्या होता है? सरना होता है। उसके बाद हमारा डी शिक्षण प्रशिक्षण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो संथाल जनजाति जो राजमहल के पहाड़ियों में निवास करते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? दामिन कोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? दामिन कोह। लुगुबरू जो है हमारा, ये संथाल का संस्थापक पिता है। ठीक है, और साओतार साओतार जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में जिस स्थान पे रहते हैं, उनको बोला जाता है साओतार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल जनजाति में से एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे दीवारों में दर्शाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? जादू पटिया कहते हैं, कोम्बकट चित्रकला कहते हैं, सोहरा, या इनमें से कुछ नहीं या कोई नहीं। तो जादू पटिया की बात करें तो ये हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में चित्र बनाया जाता है, उसको हम लोग जादू पटिया कहते हैं। और कॉम्ब कट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्ब कट कहने का मतलब होता है कि हमारा जो कंघी जो होता है, कंघी को हल्का सा टुकड़ करके या तोड़ करके उसी से दीवारों में डिजाइन बना जाता है, तो उसी को हम लोग कॉम्ब कट चित्रकला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? युवा गृह का बात करें तो धुमकुड़िया धुमकुड़िया जो है हमारा उरांव जनजाति में होता है। गिती ओड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिती ओड़ा, ऑप्शन बी। घोटुल जो होता है हमारा, ये हमारा संथाल जनजाति में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हो जनजाति के द्वारा अपनी भाषा लिपि का विकास किया गया। ठीक है, तो इसका नाम बताना है। तो इस लिपि का नाम होता है क्या है? देवनागरी, ये तो हिंदी के लिए होता है जी। और चिकी लिपि ये आपका संथाल के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरंट चीती जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हो जो है, हो जनजाति का भाषा जो है वो हो है, उसी नाम से है। चलिए अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में झूम खेती को पोर्चा कहा जाता है? पोर्चा, झूम खेती को पोर्चा कहा जाता है, किस जनजाति के लोग ऐसे बोलते हैं? तो ऑप्शन है बैगा, बथोड़ी, करमाली या महाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगा। क्या हो जाएगा? बैगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बैगा जनजाति का बात करें तो इनकी भाषा जो होती है, भाषा कौंधी होती है। इनकी भाषा को हम लोग कौंधी बोलते हैं, कौंधी भाषा। और इनके प्रधान देवता जो होते हैं, प्रधान देवता
प्रधान देवता जो होता है वो बड़ा देवता कहलाता है, बड़ा देवता। और पवित्र पशु जो होता है, पवित्र पशु किसके मानते हैं? पवित्र पशु बाघ को मानते हैं, बाघ को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं? झारखंड का हम्पी किसे कहते हैं? हम्पी जो है हमारा भारत देश में कर्नाटक में है। तो झारखंड में हम लोग किसे बोलते हैं? झारखंड का हम्पी ये बोलते हैं हम लोग, नवरत्नगढ़ का जो किला है उसको हम लोग बोलते हैं झारखंड का हम्पी। और अगर नरसंगढ़ का किला का बात करें तो यह हमारा गुमला जिला में है। नररत्नगढ़ का जो किला था वो हमारा 1585 ईस्वी में बनाया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें निर्माण किसने करवाया था, तो दुर्जन साल ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1585 ईस्वी में। अगर तिलमी किला का बात करें, तिलमी किला का निर्माण जो किया गया था वो आपका 1737 ईस्वी में किया गया था, जो कि खुट्टी में पड़ता है आपका, खुट्टी। उसके बाद झरियागढ़ जो है आपका धनबाद पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का युगल मंदिर किस जिला में अवस्थित है? युगल मंदिर का बात करें तो युगल मंदिर को हम लोग नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 9 लाख रुपया दे करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो निर्माण जो कराया गया था, किसने 9 लाख रुपया दान किया था? तो उसका नाम है चारुशिला, रानी चारुशिला ने दान की थी। कितना दान किए थे? 9 लाख रुपया। इसीलिए इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर भी बोलते हैं। मंदिर का निर्माण अगर बात करें तो मंदिर का निर्माण 1936 से 1948 तक हुआ था, इसका निर्माण कार्य। और ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये बेलूर के रामकृष्ण मंदिर के जैसा इसका निर्माण कराया गया है। और मंदिर का ऊंचाई जो है, आपका 136 फीट है, 146 फीट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमरेश्वर धाम, अमरेश्वर धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? धनबाद, रांची, बोकारो, खुट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, खुट्टी। क्यों? अमरेश्वर धाम मंदिर जो है इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं? इसको हम लोग अंगराबारी, अंगराबारी के नाम से भी जानते हैं इस मंदिर को। अमरेश्वर धाम मंदिर जो है वो शिव मंदिर है, यह एक शिव मंदिर है। और अंगराबारी का नामकरण जो हुआ है ये किसने रखा था? ये आपका स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा अंगराबारी नाम रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों के द्वारा औंधी गीत निम्नलिखित में से कब गाया जाता है? औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय, जन्म के समय, नृत्य के समय या कर्मा पूजा के समय? तो औंधी गीत जो है आपका विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है, ठीक है, जिसको हम लोग औंधी गीत के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुधेंद्र नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो नृत्य किससे संबंधित है जी? जदुर नृत्य, जप्पी नृत्य, छऊ नृत्य या पाइका नृत्य? तो ये जो है सुधेंद्र नारायण सिंह जो है ये फेमस या इस नृत्य से संबंधित इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1938 में विदेशों में जाकर के इस नृत्य का प्रदर्शन किए थे, इसलिए प्रसिद्ध है सुधेंद्र नारायण सिंह। अगर किससे है जी? ये छऊ नृत्य से संबंधित रखते हैं, और छऊ नृत्य से संबंधित रखते हैं। और छऊ नृत्य जो है आपका 3 भागों में बटा हुआ है। एक सरायकेला छऊ नृत्य, दूसरा है आपका मयूरभंज, और तीसरा है आपका पुरलिया, जिसमें सबसे पुराना और प्राचीनतम नृत्य जो है आपका सरायकेला छऊ नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उनसे पहले ये जान लेते हैं कि जदुर नृत्य जो होता है, जदुर नृत्य को दूसरा नाम जो है आपका नीर सुसंको के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका उरांव का प्रमुख नृत्य है। और पाइका नृत्य का बात करें तो पाइका नृत्य जो होता है इसमें रंग बिरंगी कपड़े पहनकर या फिर झिलमिलाती मोर का पंख पहन करके नृत्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का वेलेन नहीं होगा, वायलिन, झारखंड का वायलिन
किस वाद्य यंत्र को कहते हैं? एकतारा, केंद्रा, भुआंग या बनम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रा, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा केंद्रा। केंद्रा का हम लोग झारखंड का वायलिन कहते हैं। भुआंग का भुआंग का अगर बात करें तो भुआंग जो है आपका संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, यह संथालों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों में इस्तेमाल किया जाने वाला मांदर वाद्य का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मांदर एक ढोलक जैसा दिखाई देने वाला प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका नाम और क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है मांदर का? मांदर का दूसरा नाम और क्या है? ऑप्शन ए टमाक, तुमदक, ढोलक या ढाक? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तुमदक। तुमदक मांदर का दूसरा नाम क्या है? तुमदक। टमाक, टमाक जो है आपका किसको बोलते हैं? टमाक जो होता है आपका नगाड़ा नगाड़ा को बोला जाता है। नगाड़ा को टमाक बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? कर्मा पर्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? चैत माह में, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, पौष माह में या आषाढ़ माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भादो या भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में हिजला मेला, झारखंड में हिजला मेला किस नदी के किनारे मनाया जाता है या आयोजित की जाती है? ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या मयूराक्षी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मयूराक्षी। इस मेले का प्रारंभ जो है आपका शुरुआती जो किया गया था आपका 1890 ईस्वी से इसका ये मेला आयोजित की जा रही है, इसलिए बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति के भाषा को राष्ट्रीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडारी, कुरुख, खड़िया या संथाली? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथाली, ऑप्शन डी। क्योंकि 92 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। और संथाली भाषा का जो लिपि है उसको औलचिकी लिपि, औलचिकी बोलते हैं। और इसका आविष्कारक जो है आपका रघुनाथ मुर्मू है, रघुनाथ मुर्मू। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताना है। झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। तो प्रथम पीढ़ी के कहानीकार क्या हो जाएंगे? चिरंजी लाल शर्मा, वैद्यनाथ पोदार, रामकृष्ण या रामजी सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैद्यनाथ पोदार, ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका वैद्यनाथ पोदार प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माना जाता है। चिरंजी लाल शर्मा, चिरंजी लाल शर्मा जो है ये आपका हास्य प्रधान के कवि है। ठीक है, ये हास्य कवि के प्रधान कवि है। और रामकृष्ण, ये जो है रामकृष्ण, ये आपका द्वितीय 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 पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं, ये द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। और रामजी सिंह जो है ये आपका ये उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये और अंतिम प्रश्न है आज का। आज का अंतिम प्रश्न, आदि धर्म के रचनाकार कौन थे? ठीक है, आदि धर्म के रचनाकार कौन है, इनका नाम बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बी सुलेमान मुर्मू, सी मांझी रामदास टुडू या डी विक्टर दास? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर रामदयाल मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त करते हैं और विश्वास है कि आप सभी को ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।